हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और तो ये 20 जनवरी की वीडियो है और आज से बच्चों का स्कूल खुल गया और अब टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। सुबह में थोड़ा बहुत काम था तो मैंने उसे किया और अभी 7:20 हो रहे हैं। बच्चों का स्कूल 9 बजे से है तो अभी मैं 1 घंटे स्टडी करूँगी अपना। उसके बाद फिर मैंने आधा काम कर लिया है। आधा काम अब बच्चों को उठाने के बाद, अभी बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश वश कर लिए हैं और फिर मैं भी बैठ गई स्टडी करने के लिए और मेरे बच्चे भी बैठ गए थोड़ा बहुत स्टडी करने के लिए। सुबह में थोड़ा बहुत स्टडी वो भी करते हैं तो बैठ चुके हैं स्टडी करने के लिए और मैं भी अपना स्टडी कर रही हूँ। और मैंने दूध दे दिया बच्चों को पीने के लिए और अब फिर मैं 1 घंटे की स्टडी करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में उन लोगों के लिए लंच बनाने के लिए और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। फिर टिफ़िन पैक करूंगी और फिर इनके पापा छोड़ने जाएंगे क्योंकि वो आज ऑफिस नहीं गए हुए हैं तो वो जाएंगे क्योंकि फिर हम लोगों को कहीं निकलना भी है। सच में तत्काल में कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता है। तो बस हमारे गुरुजी थे वो एक मतलब उनका वो हो गया है, मतलब मर चुके हैं तो वो उन्हीं का दर्शन करने के लिए हम लोग को जाना है। जाना तो सुबह में ही था लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज दिए थे हम, तो इसलिए नहीं जा पाए हम लोग। तो जाएंगे, आप लोग भी देखिएगा कि हम लोग कहाँ गए हुए हैं। तो हमारे ये गुरुजी थे, मतलब ब्रह्मचारी थे, मौनी बाबा बोला जाता है। तो वही थे तो उनको धरती में ही मतलब उनको विलीन किया गया है। तो इसीलिए हम लोग जाएंगे उनका दर्शन करने के लिए, उनकी समाधि पे दर्शन करेंगे क्योंकि सुबह में ही वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो इसलिए हम लोग अब नहीं जा सक मतलब उनको सामने से देख तो नहीं पाएंगे लेकिन उनका जो समाधि है वो हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं सुबह में बैठ गई थी व्याकरण लेके, मुझे संधि करना था तो मैं संधि में यहाँ पे मेरे टॉपिक मैं ये कर चुकी हूँ, मैं ये रिवीजन क्लास कर रही हूँ एक बार और। तो बस जो टॉपिक मेरे थोड़े बहुत उलझाते हैं मैं उसे ही कर रही हूँ। तो संधि में दोबारा नहीं तीसरी बार मैं संधि पढ़ रही हूँ। तो अभी टाइम है मेरे पास एग्ज़ाम के लिए तो इसलिए मैं ऐसे अपने स्टडी को करूँगी। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जो टॉपिक आप लोगों के क्लियर है फिर से आप उन्हें रिवीजन करिए। आप उसे 2 से 3 बार रिवीजन करिए। आपको थोड़ा भी कहीं डाउट लगता है तो उसे आप फिर से रिवीजन करिए, इसलिए कि आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टॉपिक नहीं क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हुए भी गलती कर जाएंगे आप लोग। तो इसलिए आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी आप देखिए कि मुझे 120 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन करने हैं तो 120 मिनट नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को हल करिए। और यहाँ पे मैं अष्टाध्यायी को बांट रही थी क्योंकि सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपाद मतलब अलग कर रही थी, गुरुजी यहाँ पे बता रहे थे तो मैं उसको ही हल कर रही थी। और अभी मैं लंच बना चुकी हूँ और आ गई हूँ छत पे पढ़ने के लिए क्योंकि थोड़ा बहुत धूप निकला था तो मैं सोची चलो मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा पढ़ लेती हूँ। बच्चे छोटा वाला बेटा आ चुका है, बड़ा वाले बेटे को तो पापा ही मतलब इनके लाने जाएंगे, उसका लेट से छुट्टी होता है, उसका 2 बजे छुट्टी होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं नीति सतकम पढ़ रही थी और नीति सतकम में मैं सुजन पद्धति पढ़ रही थी यानी सज्जन पद्धति पढ़ रही थी। तो ये आज का मेरा मैंने जो टारगेट लिया था मैं उसे आज अचीव करने के लिए फुल मतलब मैं जो भी कुछ भी टारगेट लेती हूँ उसे उस दिन ही मैं फिनिश कर देती हूँ। चाहे कितना भी बड़ा टारगेट चाहे कितना भी छोटा टारगेट लूँ, मैं उतना ही टारगेट लेती हूँ जो कि मैं उसे कर पाऊँ। करना था तो यहाँ पे
मेरा संधि में ही अयादी संधि थोड़ी बहुत मेरी जो एचो आयावा का मतलब अयादी संधि है और उसमें जो लोपसाकल्य से लोप हुआ है वो मेरा थोड़ा बहुत टॉपिक करना था, तो मैं उसे पहले अपना कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं चली गई सोने के लिए, क्योंकि बच्चे भी थक चुके थे और हम लोग भी थक चुके थे। तो मैंने रात में 1.5 घंटे की स्टडी की, क्योंकि हम लोग 8:30 बजे घर पहुंच गए थे और आधा घंटा मैंने आने के बाद तुरंत मैं किचन में आ गई और सबके लिए डिनर बनाया। डिनर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग बाहर कुछ खाए हुए थे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं खाए। बस चाय बनाई मैं और रात में पोहे बना दी, वही हम लोग खा के और चले गए। मतलब सब लोग अपना टीवी देखने लगे और फिर मैं स्टडी करने के लिए चली गई। थकान तो बहुत ज़्यादा और फिर आने जाना तुरंत जाके और आना था, तो स्टडी भी नहीं छोड़ने की मैं सोचती हूँ कि जब मैं इसलिए सारा घर का काम कर सकती हूँ तो मैं अपना स्टडी क्यों नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं बीमार भी पड़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जब किचन में कर रही हूँ और घर का सारा वर्क देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई को भी स्किप नहीं कर सकती हूँ। तो बस यही मेरा टाइम मैनेजमेंट है, ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ और बच्चों की और फैमिली के साथ मेरी स्टडी ऐसे ही होती है। तो आप लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते रहिए, उसमें मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगी कि मेरी जर्नी कैसी है, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो बस यहीं तक मेरा आज का ब्लॉग, बस यहीं तक है। बहुत छोटा ब्लॉग था, तो मैं सोची चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं, हम लोग हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये भी शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि हम कहाँ गए हुए थे। हमारी वो मतलब मेरी सास ससुर के गुरुजी थे, तो अगर उनके गुरुजी हैं तो हमारे भी गुरुजी हुए, हमें भी दर्शन करने जाना था। तो बस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। और बस ये उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।